किरण की नई नई शादी हुई थी। पहले पहले तो सभी अच्छे से पेश आते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मीठे बोले की परत उतरना शुरू हुई। दबे दबे शब्दों में किरण के काले रंग पर बातें होने लगी। किरण की एक ननद थी रितिका। किरण के पति अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। एक दिन किरण आम से कपड़े पहने किचन में काम कर रही थी कि उसकी ननद किचन में आई और बोली, तो ये आप है किरण भाभी? मैं समझी बराबर बालों की काम करने वाली बाई आई हुई है। उसने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें साफ मजाक उड़ा रही थी। किरण का दिल बुझकर रह गया। किरण ने उस दिन से अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया। हर वक्त सजी धजी रहने लगी ताकि आइंदा उसे कोई काम वाली का ताना न दे सके। काले गोरे सब ऊपर वाले ने पैदा किए हैं, लेकिन जालिम समाज यहाँ भी अपनी परंपराओं को छोड़ने को तैयार नहीं है। अक्सर काले रंग रखने वाला इंसान मजाक कर ताने ही खाता रहता है। आज किरण अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयार हुई। उसने बादामी कढ़ाई वाला साड़ी पहन रखी थी। हल्के फुल्के मेकअप में वह बहुत अच्छी लग रही थी। किरण का पति बाहर मोटरसाइकिल पर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो अपने हैंडबैग संभालते हुए कमरे से निकली तो सास की आवाज कानों से टकराई। हाय! एक तो इतना कहकर वह मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाई, फिर बोली, ऊपर से सुर्ख सूट। बेटा कुछ तो ख्याल करो। चलो सबस किसी हल्के रंग के कपड़े पहन कर जाओ। ये तो बिल्कुल नहीं जच रहे। यह सुनना था कि किरण की सारी खुशियां मिट्टी में मिल गई और उसको अपनी टांगे बेजान सी लगने लगी। भाभी आप न बस हल्का रंग के कपड़े पहना करे प्लीज। ये सुर्ख रंग आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करते। साथ बैठी हुई ननंद ने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। वह खुद बेहद गोरी रंग की थी। उस दिन किरण का दिल छनक से टूट गया। वह टूटे कदमों से बाहर खड़े अपने पति को 5 मिनट बाद आई कहकर अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वह कमरे से निकली तो उसकी ननंद ने देखा कि किरण ने हल्के ब्राउन रंग की साड़ी पहन रखा था। मेकअप भी साफ था और वह रोई हुई सी लग रही थी। एक लम्हे के लिए किरण की ननंद के दिल को कुछ हुआ। उसकी भी कुछ दिन बाद शादी तय हो चुकी थी। उसने सोचा भाभी से अपने शब्दों के लिए माफी मांग लो, लेकिन किरण तेज कदमों से गेट से बाहर निकल गई। हाय! ये काले कलुटी बहू मेरे ही पल्ले पड़ने थी क्या? उफ! इतना काला रंग। भाई वो टटके कौन से होते हैं, जरा इसको भी बता दे। अरे मेरी आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई थी जब रिश्ता लेने गई थी। बड़ा मेकअप किए बैठी थी। ये तो बाद में खुला के इसके असल रंग से तो तबे को भी शर्म आती है। किरण की सास बोली जा रही थी। अब तो किरण उन आवाज और तानों की आदी हो चुकी थी। उस दिन किरण किचन में प्याज काट रही थी जब उसकी सास बोलना शुरू हो गई थी। देख बेटा, मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी कि यह लड़की तुम्हें खुश नहीं रख सकती, और देखा वही हुआ। जब देखो मुंह बनाए यहाँ वहाँ फिरती रहती है। मुस्कुराहट तो आती ही नहीं है इसके चेहरे पर। बस मनुष्यत फैलाई हुई है पूरे घर में। बेचारा किरण का पति मासूम से सूरत बनाकर बोला, माँ, मैं तो इसे कहता हूँ कि हर वक्त खुश रहा करो, लेकिन यह किसी की सुनती ही कहाँ है। तभी माँ ने बोली, बेटा किस चीज की कमी है तुम में? अगर यह तुम्हारी बात नहीं सुनती तो छोड़ दो इसे, और बहुत मिल जाएगी मेरे राजकुमार को। थोड़ी देर बाद दरवाजा खटका तो दोनों माँ बेटे के मुंह से किरण की बुराई खत्म हुई, लेकिन किरण के आंसू अभी भी खत्म नहीं हुए थे। पता नहीं प्याज करवा था या ससुराल वालों के जहरीला वाला सब। दरवाजे पर किरण की ननंद रितिका खड़ी थी। आज वह शादी के बाद पहली बार अपने मायके रहने के लिए आई थी। इधर किरण बुरी तरह किचन में उलझी हुई थी। उसने वेज बिरयानी बनाई और सब्जी में पनीर बनाया और मिठाई में बस फल थे। जब रायता बनाने के लिए फ्रिज खोली तो दही नहीं थी। माँ जी से कहती हूँ दही मंगवा दे, शायद पापा जी भूल गए होंगे। ये सोचती हुई वह कमरे की तरफ बढ़ी तो उसकी ननंद की सिसकियों ने उसके कदम रोक लिए। माँ, मेरी सास कहती है खाली गोरे रंग ही काफी नहीं होता, लड़की में कुछ बात भी होनी चाहिए। जैसे ही मुझ पर नजर पड़ती है तो कोसने लगती है,
पता नहीं मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। उस दिन मेरे से प्याज थोड़ा ज्यादा ब्राउन हो गया तो सारा दिन मुझे हुनरफुड़ औरत कहती रही। मेरे पति से मेरी शिकायत भी लगा दी और उन्होंने मुझे सबके सामने थापड़ मारा। माँ, इतना कहकर वह फिर से रोने लगी। बाहर खड़ी किरण का दिल जिसे धड़कना भूल चुका था। क्या लोगों को उनके कर्मों की सजा इतनी जल्दी भी मिल सकती है, यह उसने कभी भी नहीं सोचा था। असल रंग मन का रंग होता है। इंसान मन का काला तो तन का काला। दोस्तों, आपको आज की कहानी के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।